हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स के लिए पार्ट फर्स्ट के लिए सिलेबस PDUSU पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी स्पेशल इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो पेपर थर्ड हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 3.1। इसके एग्जाम्पल सभी हमने सॉल्व कर लिए थे 3.1 से पहले जो थे। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको बुक का रिव्यू दे देता हूँ। ये बुक है, JPH की बुक है। तो इसके राइटर हैं बंसल जेल धामी HS। ये कवर पेज है। तो इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल 6 तो हमने कर लिए और अब ये है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम। तो आप क्वेश्चन देख लो पहले। 1 - x² d² y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू x 1 - x² की पावर 3/2। तो रूल वही है जो एग्जाम्पल में हमने किया था, और मैं इसके लैंग्वेज आपको लिखवा देता हूँ। मैंने सॉल्व कर लिया पहले, तो अभी निकालूंगा पूरे क्वेश्चन तो टाइम लगेगा। तो मैंने जो क्वेश्चन पहले निकाला हुआ है उसी में आपको समझा देता हूँ। तो मैंने प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में लिख रखी है। तो बुक को एक बार के लिए हम हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल में यूनिट होनी चाहिए। तो 1 यूनिट होनी चाहिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये P हमें प्राप्त होगा, ये Q, ये R। P Q में रिलेशन क्या है, P + QX = 0। ये 5 से रिलेशन होते हैं, मैंने पीछे वीडियो में बताया था। तो इसमें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है आगे के क्वेश्चन में नहीं बताऊँ मैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक बार ये रिलेशन दिखा देता हूँ फिर से। देखिए ये 6 रिलेशन है। तो ये तो बहुत कम आते हैं, या तो ये आएगा, ये भी आता है, और ये भी बहुत से क्वेश्चन में आता है। इम्पोर्टेंट 3 है, और बाकी आप सभी याद कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कोई भी रूल आ सकता है। और ये इनकी कंडीशन है, अगर ये आता तो हम ये रखेंगे y = x CF। तो हम यहाँ पे रखेंगे y = x, v एक वेरिएबल लेंगे तो y = vx। अब y = vx लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से dy/dx निकालेंगे और d² y/dx² निकालेंगे। फिर ये वैल्यू इस क्वेश्चन में रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन हम प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये y की फॉर्म में थी, ये v की फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नया p आ गया, तो ये आ गया r। इसमें क्यों नहीं है, ध्यान रखना, ये p है, ये r है। अब देखना यहाँ पे z = dy/dx, ये पहले भी रखते आ रहे हैं, अभी भी रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx, नया वाला p है ना, ये हमने रख दिया p की वैल्यू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा। तो देख लो प्रत्येक स्टेप मैंने लिख रखी है। इसको पहले हमने सॉल्व किया इस अलजेब्रा को, फिर ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, इस फॉर्म में लिख दिया, इससे लॉग कट गया, लास्ट में हमारे पास फाइनल ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है z × IF = IF × R dx। R मतलब ये जो नया R हमें प्राप्त हुआ ना, ये वाला, और प्लस एक कांस्टेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, z IF = IF × R की वैल्यू हमने रख दी, प्लस कांस्टेंट। या भी ऐसे कैसे, इसका हमने
इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे। अब ये इसको सी एफ का में इधर भेज देंगे तो मल्टीपल में आएगा, तो एक्स स्क्वायर नीचे हो गया और ये ऊपर आ जाएगा, प्लस C1 में भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हमने z इक्वल टू क्या रखा था पीछे, डी अपॉन डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग अगेन, तो ये डी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन वी ओनली वी प्राप्त होगा, और इसका इंटीग्रेशन ये 3 बार आ गया, और ये अभी तो इसने सोल्व कर रखा है अलजेब्रा को, इंटीग्रेशन किया नहीं है, और ये C1 इसका भी इंटीग्रेशन किया नहीं है, और 2 बार इंटीग्रेशन किया तो हमें एक और कांस्टेंट प्राप्त होगा, इसको हम C2 रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, अलग अलग सोल्व करेंगे। तो हालांकि मानने की ज़रूरत तो नहीं है, हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड ना दिखे इसलिए अलग अलग सोल्व करके फिर हम रख लेंगे। ये सोल्व कर रखा है मैंने, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कैसे क्या किया। तो इसको हम टी मान के करेंगे, ये इंटीग्रेशन की विधि है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते अभी यहाँ पे। तो इस फाइनल वैल्यू ये आ गई इसकी। ऐसे सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, इसमें हम साइन टी मानेंगे, एक्स इक्वल टू साइन टी मान के करेंगे, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ गए कुछ। तो कोस टी कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर टी, कोट होता नहीं तो हम इसको कोसेक में बदल लेंगे, कोसेक का होता है वो हमने लिख दिया, 1 का टी हो गया, कोसेक का कोट हो गया। अब वापस हम एक्स की वैल्यू में रख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स ऐसे कैसे, ये कोट साइन से कटेगा नहीं, अब कोट को भी हम बदलेंगे साइन में बदलेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन एक्स ऐसे होता है, तो साइन से साइन कटेगा, ये एक्स बच जाएगा, नीचे भी एक्स बच जाएगा। ये आपको आना चाहिए, या फिर मैं करके दिखाऊं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है वैसे समझाना, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, ये हमने ए बी को फिर से रख दिया, v बराबर ये सोल्व, ये C2, हमें आंसर चाहिए y और x के रूप में, तो y इक्वल तो होता है v इंटू एक्स, तो v को हम x से गुणा कर देंगे तो y हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कैसे x से गुणा कर दिया प्लस C1, अब इसको x से गुणा कर दिया, इसको भी x से गुणा कर दिया, x कट गया इसका, प्लस एक्स C2, यह हमारा आंसर फाइनल आ गया। ठीक है, तो कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई तो आप ध्यान कर लेना, फिर से निकाल लेना। तो इसमें हमारा मुख्य रूप से समझने का उद्देश्य यही था, इसकी विधि और इसकी लैंग्वेज, बाकी ये जो समझाना इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमको पहले से आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो हो गया 8 मिनट का, हम सेकंड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, तो ये हम करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट 1 है, इसके मल्टीपल में 1 है, तो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी। p q में रिलेशन क्या मिल रहा है हमको, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो हम रखेंगे y इक्वल टू एक्स, ये पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF का पार्ट है। अब हम यहाँ रखेंगे नया वेरिएबल लेंगे v, तो y इक्वल टू वी एक्स लेंगे, तो हम आगे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे तो हमें v के फॉर्म में ये इक्वेशन मिलेगी हमको, ये हमने वैल्यू रख दी। यहाँ पे फिर से यूनिट 1 करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये नई इक्वेशन में हमको मिल गई, इक्वेशन 1। ठीक है, ये नए p और r आ गए, ये p हो गए, ये r हो गया। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही फार्मूला e की पावर p dx, p का मान हम रख दिया यहाँ से। ठीक है, 1/x आ गया,
और z इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, ये z हो गया हमारे पास, ये से कैसे है। अब हम क्या करेंगे, IF निकालने के बाद देखो ये वाले स्टेप हम पहले भी कर सकते हैं। अब हम नया फॉर्मूला लगाएंगे, z इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू आर डी एक्स, आर नए वाला जो v वाली इक्वेशन आई है ना उसमें, तो ये आई एफ की वैल्यू, ये हमारे पास r की वैल्यू, ये एक कांस्टेंट है किसी से, इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ गया, और z इक्वल टू एक्स को हम भेज देंगे इधर, तो 2x log x प्लस x कट गया, ये 1 हो गया, c1x आ गया, ठीक है। अब z को फिर से हम डी अपॉन डी एक्स रख देंगे, यहाँ तक z की हमें ज़रूरत थी। अब फिर से हम v के रूप में जाएंगे, फिर y के रूप में जाएंगे। अब डी अपॉन डी एक्स रखेंगे तो हमें v की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग अगेन, दोबारा से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, तो v हमें फाइंड हो जाएगा और यहाँ पे नया कांस्टेंट आएगा। ये कैसे आया, ये हमने इसको आईलेट विधि से किया है, ILA लॉगरिथम पहले आएगा, ये इसको सेकंड मानेंगे, तो ये फर्स्ट माना हमने, इस सेकंड माना, तो इसे किया तो ये तरीके से इसका इंटीग्रेशन माइनस, अब log x का डिफ्रेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे ऐसे कैसे हमने कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया, इसका फिर से इंटीग्रेशन किया, काटेंगे तो ये x/2 बचेगा ओनली, तो x²/4 हो जाएगा, और ये 1 का x होगा यहाँ पे, c1 का x²/2, ठीक है, ये चल रहा है। तो ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया फिर से, तो इसका हम क्या करेंगे, x² इसमें है, इसमें है, ये 1/2, ये c1/2, इसको अलग से ले लेंगे, तो इसको नया कांस्टेंट मान लेंगे कैपिटल C, ठीक है, c1 को हम ओनली c मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, v बराबर x² log x, ये नया कांस्टेंट x² प्लस x इन प्लस c2। अब हम y की फॉर्म में फाइनल आंसर निकालेंगे, तो इसका y इक्वल टू vx होता है, तो x से गुणा कर देंगे इक्वेशन पूरी को, तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये आएगा, x से गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, ये a का तो एक स्क्वायर हो जाएगा, c2x, ये हो गया हमारा आंसर। ये आप बुक में मैच करें ना, सेम टू सेम है, ठीक है। कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं, बाकी ये जो अलजेब्रा की वेरिएबल है ये हमारे पास मैच होने चाहिए। तो आज के क्वेश्चन में ये बस 2 क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।